वहीं एनसीईआरटी में कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें बाबरी मस्जिद की जानकारी हटाने और अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखने की बात कही गई है। ये तमाम चेंजेस जो है इसमें किए गए हैं, इस फैसले पर हर कोई समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को लेकर के जो चैप्टर्स वहां पर लिखे गए हैं, हंगामा है क्यों बरपा, बाबरी का ही तो नाम हटाया है। एनसीईआरटी विवाद पर कुछ लोगों को छोड़कर सभी का फिलहाल यही कहना है। एनसीईआरटी की 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की बुक से बाबरी का नाम मिटाने के फैसले को लोगों ने स्वागत योग्य बताया है। बाबर का वो क्रूर बर्बरता हटाया जाना या निश्चित ही स्वागत योग्य है। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बाबर एक क्रूर आक्रांता था जिसने हजारों लाखों की संख्या में राम भक्तों भारतीयों का निर्ममता पूर्वक हत्या किया था, हजारों मंदिरों को टोपी पहनाने का काम किया था। क्योंकि बाबर का भारत में कोई अस्तित्व नहीं है और जिसका कोई अस्तित्व ना हो उसके कीर्तिमान को, झूठे कीर्तिमान को भारत में फैलाना और उसको बच्चों के सिलेबस में लागू कराना, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। पूर्व में एनसीईआरटी ने नई किताब में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाला ढांचा बताया है। इसके साथ ही अयोध्या वाले चैप्टर को किताब में छोटा कर 4 पेज से 2 पेज कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किए हैं अपनी 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बदलाव किए गए हैं राजनीतिक विज्ञान की बुक्स का, अगर मैं बात करूं 12th की, तो उसमें अब बाबरी मस्जिद की जगह पर 3 गुंबद वाले ढांचे की बात की है। किताब से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों के जुड़े कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। अयोध्या वाले चैप्टर में बीजेपी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद हुई हिंसा और राष्ट्रपति शासन के साथ ही बीजेपी की खेद वाली बातें शामिल हैं। इस किताब का एकेडमिक सेशन 2024-2025 से लागू कर दिया जाएगा। अब अयोध्या का जो चैप्टर है उसको भी छोटा कर दिया है, 4 पन्नों की बजाय 2 पन्नों का कर दिया है। और दूसरा अहम बदलाव जो किया गया है, बाबरी मस्जिद की जगह पर अब 3 गुंबद वाला ढांचा ये बोला जाएगा। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि एकेडमिक सेशन से लागू हो रहा है और आगे चलकर इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। वहीं हिंदू धर्म गुरु इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। धर्म गुरुओं का साफ कहना है कि जिस विवाद का हल हो चुका है उसे पढ़ने से विवाद की ही बीज पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंसा जो होता है वो थोड़ा टेंशन पैदा करता है और उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। जो पुस्तक लिखी इम्तियाज से वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया और इसमें केवल वही तथ्य सामने लाए हैं जो ज्ञानवर्धक है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इकबाल अंसारी का कहना है कि अब ऐसी कोई चीज न पढ़ाई जाए जिससे अफरा तफरी मचे। ये फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट ने, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ें न पढ़ाई जाए, न कोई चीज़ जो है बताई जाए कि जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। वहीं इस फैसले का शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। शिक्षाविदों का कहना है ये बदलाव पहले ही हो जाना चाहिए था। तो जो निर्णय एनसीईआरटी ने लिया है बहुत उचित है, और जो भी निर्णय लिए जाते इस तरह के जो कोर्सेज में लाने और कोर्सेज को चेंज करने में, बहुत सारे निर्णय पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बदलाव किए जाते हैं। हम लोग शुरू से अपने बच्चों को, हम लोग खुद, हमारे पिछले वाले जो हमारे पिताजी बाबा थे, शुरू से इतिहास में केवल वही मुगलों का काल, मुगलों का शासन, मुगलों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। मगर हम लोग कम से कम आगे की उसमें ये चेंजेस पहले होने चाहिए थे। 2024 के बाद से एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में संशोधन का ये चौथा दौर है। 2017 में
पहले दौर में एनसीईआरटी ने हाल की घटनाओं को दर्शाने के लिए संशोधन की जरूरत का हवाला दिया था। 2018 में सिलेबस के बोझ को कम करने के लिए संशोधन किए गए। 2021 में भी सिलेबस के बोझ को कम करने और छात्रों को कोविड के कारण पढ़ाई में दिक्कत से उबरने में मदद के लिए संशोधन किए गए।